दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इन दिनों विकास, प्रशासन और आरक्षण से जुड़े कई मुद्दे सामने आ रहे हैं। उज्जैन में बहुत मोटे अमाउंट को लेकर एक विकास कार्य के लिए एक अमाउंट लागू किया गया है, जो मोहन कैबिनेट के भीतर इस अमाउंट को लेकर बहुत ही असहमति नजर आ रही है। वहीं रतलाम जिला अस्पताल में डॉक्टर और विधायक के बीच भी बहस स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करती नजर आ रही है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई ने सरकार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही रतलाम में रिश्वत खोरी के मामले ने प्रशासन की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथी समय मौजूद हैं। मध्य प्रदेश से राजकुमार सेसई जी। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धन्यवाद। जी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि उज्जैन के विकास कार्यों को लेकर मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने सवाल शुरू किए हैं और इस प्रस्ताव में कैबिनेट में रखे हुए जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। अगर बात करें विजय वर्गीय की और प्रहलाद सिंह पटेल ने, इन्होंने इस अमाउंट को लेकर आपत्ति जताई है जो सड़कों के निर्माण के लिए किया गया है। आखिर वो आपत्ति क्यों जता रहे हैं और इसके लिए मुख्य जो विवाद की वजह क्यों बन गई है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, रोमा जी, मैं आपको बता दूँ कि लगातार मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार इसमें जब से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो लगातार जो कैबिनेट की जो बैठकें चलती हैं, तो उसमें लगातार जो सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री लेवल के लोग हैं, वो लगातार जो मीटिंगों से नदारद रहते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि इन लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो इससे भी हम इनको लगता है कि हम लोग काफ़ी सीनियर हैं, पहले भी हम कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार जब से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तब से वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब मोहन यादव विधायक भी नहीं थे और कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, तब वो कैलाश विजयवर्गीय वो शिवराज सिंह चौहान की हम्म। जो सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। और इसी प्रकार जैसे प्रहलाद पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल भी काफ़ी सीनियर मंत्री रहे हैं। वो अभी नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है उसमें भी मंत्री रहे हैं, मतलब केंद्र में मंत्री रहे। जी। और लगातार मुख्यमंत्री में भी इनका नाम चला, जैसे प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और भी कई सारे नेताओं का नाम चला। गोपाल भार्गव है। इन लोगों का नाम चला, तो इसको देखते हुए इन लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जो हमसे जूनियर है मोहन यादव, इनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये लोग कहीं न कहीं मोहन यादव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि रोमा जी, आरएसएस के माध्यम से जब से राम मंदिर का निर्माण से जब से आरएसएस ने आंदोलन चलाया है, तब से कहीं न कहीं जो हिंदू समाज के लोगों को लगातार विकास की बात ना करके सिर्फ़ धर्म के नाम पर इस तरह की जो बिल्कुल। चलाया गया है। तो उसको लेकर के हम सबसे पहले हमारे मुद्दे पे आते हैं, जो सवाल आपने किया है। तो इसको लेकर के आपने देखा होगा कि आज से लगभग 1-2 महीने पहले जब सागर में कुछ उद्योगों को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन था, जिसमें भी गोपाल भार्गव मीटिंग से भाग गए थे, मंच से भाग गए थे और गोपाल भार्गव ने भी लगातार एक नाराज़गी व्यक्त की थी और अभी कैलाश विजयवर्गीय ने नाराज़गी व्यक्त की। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो आरएसएस के माध्यम से जो कुछ एक लोग हैं, वो लगातार सत्ताओं पर काबिज़ रहे हैं, लगातार सत्ताओं पर अपना हुक्मरान करते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ओबीसी समाज से आने वाले जो है डॉक्टर मोहन यादव, इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या इनको नहीं पचा पा रहे हैं। लगातार जो अपने आप में असहज महसूस हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं इन लोगों का जो है, जो कष्ट है, इन लोगों के अंदर जो दर्द है, वो लगातार समय-समय पर जो है बाहर आता रहता है, रुमा जी। रही बात विकास कार्यों की बात है, तो मुझे लगता है कि जब उज्जैन है, उज्जैन में अगर वो लगभग 2300 के आसपास, करोड़ के आसपास का
जो है विकास कार्य वो करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, चाहे अन्य मंत्री हों, इन लोगों को भी अपना एस्टीमेट बना करके जो है केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री के माध्यम से माँग करना चाहिए, विकास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई विकास हो रहा है तो उसमें प्रश्न चिन्ह, और अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार इनमें जो अनबन चल रही है, जिसको लेकर के रोमाजी जनता को नुकसान होता है। दूसरी तरफ अगर ये विकास तरक्की की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताऊँगा, विकास, तरक्की, प्रगति अपनी जगह सही है, लेकिन जनता जहाँ पर खुशहाल होगी, वहाँ पर इस तरह की चीज़ होना चाहिए। जैसे आज हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में लगातार किसान परेशान है, किसान को उसका भाव नहीं मिल रहा है, किसान लगातार पुलिस की लाठियाँ खा रहा है, और किसान तो छोड़ो, आप जो सम्माननीय जो हमारी महिलाएँ हैं, आप देखिए कि जिस प्रदेश में और जिस देश में अब जब महिलाओं को अगर लंबी कतार लाइन की लग रही हो और लंबी कतार के माध्यम से लगातार महिलाएँ के पर कार्रवाई हो रही हो, हम इस मुद्दे पर बात भी कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उस प्रदेश का जो है भविष्य कैसा हो सकता है, इसको बहुत ही हमको समझने वाली बात है। रोमा जी लगातार इसी को लेकर के लगातार इन लोगों में अनबन चल रही है, और कैलाश विजयवर्गीय लगातार कई सारी मीटिंगों में उपस्थित नहीं रहे हैं, जिसको देख कर के मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए ये अच्छा संदेश नहीं है। दूसरी तरफ जनता चाहती है कि हमारा विकास कार्य हो, और मज़दूर चाहता है कि हमारे लिए काम मिले, युवा चाहता है हमारे लिए रोज़गार मिले। ना युवा को किसी तरह से कोई रोज़गार मिल रहा है, ना मज़दूर को कोई काम मिल रहा है। लगातार किसान परेशान है, मज़दूर बेहाल है, इस तरह की ये सरकारें हैं। ऐसी सरकारें आप देख रही हैं जो लगातार शंभू बॉर्डर है, उस पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। अभी भी आपने देखा होगा लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, और इस तरह से कई सारे किसान आंदोलन हमारे देश में हुए हैं, लेकिन सारे आंदोलनों को दबा दिया गया है, किसी तरह से कोई किसानों की जो है सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि अगर तेल खरीदने किसान जाएगा तो उसकी एमआरपी रेट फिक्स है पहले से। आप अगर मान लीजिए कि किसी तरह से अगर जो भी वस्तु खरीदने जाते हैं, चाहे वो बाइक हो या फ़ोर व्हीलर हो या ट्रैक्टर हो, जो भी हो। जो उद्योगपति बिज़नेसमैनों की जो जिसका निर्माण करते हैं, या जो किसान को मिलती है या आम आदमी को मिलती है, उसकी एमआरपी रेट जो है पहले से तय होती है। लेकिन आज लगातार किसान बरसों से, सालों से, या जब से सरकार का निर्माण हुआ है या भारत आज़ाद हुआ है, तब से लगातार किसान अपनी एमआरपी रेट की माँग कर रहा है। लेकिन किसान की फसल की अभी तक किसी तरह की कोई एमआरपी रेट नहीं है, जिसके लिए लगातार वो रेट की, एमएसपी के माध्यम से रेट की माँग कर रहा है। लेकिन लगातार किसान की सुनवाई ना होना, आज नरेंद्र मोदी हैं भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र में है, जब 2014 में ये आए थे तो इससे पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग 2 करोड़ 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। रोमा जी, अगर 1 साल के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाएगा तो 10 साल हो चुके हैं आज। नरेंद्र मोदी जी को बने हुए 10 साल से ऊपर हो गया, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अगर 2 करोड़ के हिसाब से आप हिसाब लगाएँगे तो अभी 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना था। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है कि सिर्फ़ जुमला देने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अमित शाह इस बात को कह भी चुके हैं कि हम लोगों का ये जुमला था। देखिए मैं अमित शाह जी से भी बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं ये हमारा जो देश का युवा है या देश का किसान है, बड़ा ही भोला-भाला है, इस जुमले को नहीं समझता है। आप जिस तरह से झूठ बोल कर के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक झूठ अगर आपका जुमला हो जाता है, तो फिर अगला झूठ बोल देते हैं, फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि जुमला है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, लेकिन रोमा जी, देश की जनता भी समझ रही है, देश का युवा भी समझ रहा है। लेकिन जिस तरह से चाहे वो विपक्ष की पार्टियाँ जो है मशीनों पर आरोप लगा रही हों, या मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो मशीनें हैं, सही हैं आपकी। लेकिन सही हैं हुँ। आपकी, तो फिर आपको डर क्यों लगता है जो बैलेट पेपर से? अगर जब देश की जनता और विपक्ष की सारी पार्टियाँ चाहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डरते हैं? आज हम देख रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं लगातार, सिंधी जी ने लगातार नाराज़ चल रहे थे। कल जो है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो लगातार जो है इस तरह की अंतर्कलह चल रही है, इससे जनता को नुकसान होता है। जी, रोमा जी। जी, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ तो बहुत तगड़ी राजनीति चल रही है, जो अभी तक जनता की जो समझ है उससे बाहर है। लेकिन बहुत कुछ लोग जानते हुए, आप और हम जानते हुए नहीं बोल सकते इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब मैं यहाँ कैबिनेट की बात कर लेती हूँ, जो कैबिनेट को लेकर ये जो 2 सीनियर जो मंत्री हैं, वो नाराज़ हैं। क्योंकि इस तरीके के जो बजट है, वो तो पहले से ही अप्रूव्ड होते रहते हैं। लेकिन
इस बार इस बजट को लेकर इनकी आपस में इतनी खींचतान क्यों चल रही है? इस पे थोड़ा-सा आप मेरे को और गौर फरमाएँ इस पर। जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय ये लोग क्या करते हैं, क्षेत्रीय लेवल के लोग रहते हैं। जैसे मान लो अपने-अपने क्षेत्र से विधायक बन के आते हैं, एमएलए बन के आते हैं। हुँ, चूँकि इन लोग के लिए क्षेत्र ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि अगर ये एमएलए नहीं होंगे तो फिर ये मंत्री कहाँ से बनेंगे और कहाँ से आगे जाएँगे, प्रदेश या देश स्तर पे अपना काम करेंगे। एक एमपी बनता है, उसका क्षेत्र उसके लिए सबसे प्रिय होता है, या एमएलए बनता है तो तब भी उसके लिए क्षेत्र प्रिय होता है। तो लगातार जैसे मोहन यादव अगर अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा सौगात ला रहे हैं, ज़्यादा विकास कार्य करवा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हैं, इनको ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। तो इसको लेकर के इन्होंने जो है मोहन यादव जी हों या इस तरह से मुख्य सचिव वगैरह इन लोगों से बात की है। तो ये इनका ये कहना है कि अगर इनका जो कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में उज्जैन में ही सारी प पैसा खर्च कर देंगे, इतना विकास कार्य कर देंगे, तो अन्य प्रदेश की अन्य जगह पे किस तरह से विकास कार्य होगा। तो इस तरह का जो इनका जो मत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, इसको कहीं न कहीं विकास के माध्यम से और जनमानस के माध्यम से हर जगह विकास करने की ज़रूरत है। और रही बात मोहन यादव जी की जो है विकास करने वाली बात, तो उज्जैन काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और जनता को अगर फ़ायदा होता है, तो ठीक है, जनता को फ़ायदा होना चाहिए। बाकी क्या होता है कि जो सरकार होती है वो प्रदेश के लिए होती है, प्रदेश में जगह-जगह जो है काम होना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं सड़कों का आवागमन हो या जो है जनता के उपयोगी जो वस्तुएँ हैं वो लगातार उनकी जो है पूर्ति जनता के लिए होते रहना चाहिए। जी, रोमा। जी, बहुत खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया है, जी, बहुत जी, जी। कम शब्दों में। हुँ, हुँ। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। एक रतलाम जी, जिला है जो अस्पताल में एक पेशेंट मतलब वहाँ के विधायक हैं, उनके पास गए जी, डॉक्टर के पास और डॉक्टर से उनकी काफ़ी बहसबाजी हुई। उसके जी, बाद जी। डॉक्टर ने उनको गाली-गलौज भी किया। तो एक विधायक के साथ अगर डॉक्टर ऐसा बिहेव करता है, तो एक आम जनता के साथ कैसा बिहेव करता होगा? इस पर आपकी राय क्या है? क्या वो विधायक आदिवासी था इस वजह से या फिर कुछ और वजह रह सकती है इसकी? रोमा जी, जो सैलाना है, रतलाम जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर जो है आदिवासी समाज से आते हैं कमलेश डोडियार, जो कि वहाँ पर विधायक बने हैं। कमलेश डोडियार के बारे में भी मैं रोमा जी आपको विस्तृत जानकारी बता दूँ। कमलेश डोडियार बेहद गरीब परिवार से आते हैं और आदिवासी परिवार से आते हैं। इनका इतना बड़ा संघर्ष है, इनके पास किसी तरह की कोई फ़ोर व्हीलर नहीं थी, किसी तरह का कोई जब ये विधायक का चुनाव लड़े थे रोमा जी, तो इन्होंने ₹1-1 रुपए से लेके 2 10-10 रुपए तक का चंदा लेने का काम किया और इन्होंने अपनी जो बाइक है ना, बाइक से इन्होंने प्रचार-प्रसार किया था। इनके पास किसी तरह की कोई फ़ोर व्हीलर नहीं थी। हाँ, यस। और जब ये विधायक बन के भी जब विधानसभा में गए थे, तब भी अपनी बाइक से भोपाल पहुँचे थे। तो मेरा ये कहना है, ये लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को जो उठाते हैं सालों से और आदिवासी समाज से आते हैं, बेहद जो है जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तभी तो कहीं न कहीं ये जो है वहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जो कहीं न कहीं अभी 1-2 साल पहले ही बनी है, जो भारत आदिवासी पार्टी है, उससे चुन कर के ये विधायक बनने का काम किया है। तो रोमा जी लगातार इन्होंने जनता का काम किया। अगर ऐसे ये जो जनता से वहाँ पे जैसे कोई भी एक एमएलए होता है या जो जनता का सेवक होता है, वो लगातार जनता के लोगों के काम करवाता है। आज मैं भी हूँ, तो ओबीसी जन कल्याण संघ हो या कोई गरीब हो या किसान हो, लगातार मुझे फ़ोन्स कॉल्स आते हैं कि भाई साहब हमें खाद नहीं मिल रहा है, हम हॉस्पिटल में हैं, हमको सही समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार मैं भी पहुँचता हूँ पूरा चाहे वो प्रदेश में है, देश में हो, कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति के पास मैं पहुँचूँ, उसका दर्द जो है जानने का प्रयास करूँ, उसको दर्द को समझने का प्रयास करूँ और उसकी मदद करने का प्रयास करूँ, जितना हो सकता है उतना। तो चाहे वो फ़ोन के माध्यम से अगर समय मिलता है तो फिर मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में ही पहुँचता हूँ। इसी प्रकार जो है सैलाना के विधायक हैं जो कमलेश टोडियार हैं वो अस्पताल में पहुँचे थे। और चूँकि वो अपने जो कार्यकर्ता से भी मिलने पहुँचे थे और साथ-साथ चूँकि उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं मैं कार्यकर्ता से मिलने तो आया हूँ, तो उनको भी कहीं न कहीं अभी मौसम चेंज हो रहा है तो जुकाम-सर्दी हो रहा है, तो उन्होंने सोचा मेरा मेरा भी ट्रीटमेंट करवा लूँगा। तो जिस तरह से वहाँ पर जो डॉक्टर थे, जो कोई राठौर जी हैं, तो उन्होंने जिस तरह जी, का जो व्यवहार किया, उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे लगता है कि जब एक चुना हुआ विधायक है, अगर उसके साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं, वो तो जी, वीडियो वायरल हुआ है बाकायदा उसमें गाली-गलौच हो रहा है, धमकी हो रही है। तो अगर एक चुने हुए विधायक के साथ अगर ऐसा व्यवहार है,
तो फिर एक आम आदमी के साथ किस तरह से व्यवहार होता होगा ऐसी हॉस्पिटलों में। और मैं ये रतलाम की हॉस्पिटल की बात नहीं है रोमा जी, ये मध्य प्रदेश की जहाँ-जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ चल रही, जहाँ-जहाँ पर हॉस्पिटल है। ओके। मैं अभी एक मामला और बता देता हूँ, अशोकनगर का एक मामला है, चूँकि उसकी आपको जानकारी नहीं होगी। अशोकनगर में एक मामला है, अशोकनगर में ही कोई डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी एक पेशेंट के साथ इसी तरह का व्यवहार किया, और जब पेशेंट ने बोला कि ये जो आपने ₹500 की रिश्वत की माँग की जा रही, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब मेरे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जब उसने बोला कि जो मेरी जो पर्ची है इसको आप देखिए, तो जब उस पर्ची को उसने बताया, तो उस पर्ची को उन्होंने अपनी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फाड़ के फेंक दिया। अशोकनगर की बात है ये। तो मुझे लगता है कि अगर डॉक्टरों का इस तरह का रवैया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार पर सीधा-सीधा सवाल उठता है कि जब ये लोग एक एमएलए जैसे चुने हुए विधायकों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। इस तरह के व्यवहार पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे रोमा जी, हम लोग भी इस मुद्दे को लगातार उठाएँगे, और हम लोग चूँकि क्या है, ना तो मैं विधायिका में हूँ, ना मैं संसद में हूँ, लेकिन जनता पर सड़कों के माध्यम से, सड़क पर हम लोग जो है ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से, हम किसानों के साथ मिलकर के, या जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजलूम हैं, जिनको कहीं न कहीं सहारा नहीं है, उन लोगों का सहारा बन कर के हम लोग जो है काम करते हैं, और लगातार क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो प्रदेश में हो, देश में हो, लगातार संगठन को भी बढ़ाते हैं, और लगातार जो जनता के लिए, जनसेवा के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार जो है फिर कमलेश डोडियारी जी ने लगातार उसका मुद्दे को उठाया, और उस डॉक्टर पर एफआईआर भी करवाई, और उसको गिरफ्तारी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, और विरोध दर्ज कराने का काम किया। तो सभी बातों को देखते हुए रोमा जी, ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकारों को गरीब के प्रति, किसान के प्रति जो है जनहितैषी बन कर के काम करना पड़ेगा। अन्यथा कहीं न कहीं जनता इस तरह से जो परेशान हो रही है। अभी आपको मैं एक और बात बताऊँ, आपका जो करेरा का मामला मैंने बताया था आपको, लगभग हुँ, 1-2 दिन पहले हमारी उस पर डिबेट हुई थी। तो जो महिला थी, जो कुशवा समाज की थी, वो उसको कहीं न हुँ, कहीं हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों ने खाद भी दिलाया उसको। संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन्होंने खाद दिलाने का काम किया। वो महिला पे, जिससे पुलिस ने उस पे केस दर्ज कर दिया था, उसका 7-8 महीने का बच्चा भी था। तो लगातार हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, लगातार लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और आज देख रहे हैं आपके जो अनुविभागीय अधिकारी, एसडीएम लेवल के लोग हैं, तहसीलदार लोग हैं, इन लोगों को लगातार राजस्व के मामले निपटाने के लिए इनको जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है, या जो करते हैं, इनका जो विशेष काम रहता है कि राजस्व से संबंधित जो मामले हैं, चाहे पटवारी हों, तहसीलदार हों, एसडीएम लेवल के लोग हैं, ये लोग निपटाएँ। लेकिन आज देखिए जो सरकार की जो कितनी बड़ी नाकामयाबी है रोमा जी, कि ऐसे जो इतने बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जो जनता का राजस्व के माध्यम से काम निपटाते हैं, ऐसे लोगों को खाद के लिए बाँटने के लिए अधिकृत कर दिया, आप सोचिए। मतलब सरकार की जो कितनी बड़ी विफलता है कि खाद बाँटने का काम जो खाद्य विभाग के लोग रहते हैं, जैसे गोदाम प्रभारी लेवल के लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को खाद का वितरण करना चाहिए। जबकि उसी काम में तहसीलदार, एसडीएम को लगा दिया। अब सोचिए रोमा जी, हुँ। कि इधर दूसरा काम प्रभावित हो रहा है ना इससे, जैसे किसानों के राजस्व संबंधी मामले हैं, वो तो सीधा-सीधा प्रभावित होते हैं पूरा दिन भर। जी, हुँ, जी। दिन भर ये लोग जो मैं कह रही एसडीएम जी, दिन भर आप ये बोलिए। खाद बँटवाने में लगे रहते हैं, तो उधर तहसील में आदमी जो राजस्व संबंधित काम में जाते हैं, एसडीएम साहब के पास जाते हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना होता है ना? जी, रोमा जी बताएँ। बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है इनके ऊपर, अगर वो इस चीज़ को करने लग जाएँगे तो उनकी ज़िम्मेवारी पर कौन ध्यान देगा? और ये एक ऐसा काम है, ये तो किसी को भी सौंपा जाए खाद का काम तो इसे कोई भी कर सकता है। जी, जी, जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।